ठीक है, ये जो है ना चीजें हमें कोई अच्छी नहीं लगती। इजाज यार, ओए खड़ा हो मुरीद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। शेख कहाँ गए सारे? अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। तो भाई अब जल्दी जल्दी से हमने तैयार होना और तैयार होकर जाना आज मैंने फार्म पे। और उससे पहले हम जो है आज पहनने वाले हैं वो क्या यार, वैसे ना मुझे लगता है मैंने पहन के ना पुराने कपड़े अपने सारे ज़्यादा ही पुराने कर दिए हैं। अब मुझे नए कपड़े लेने की भी ज़रूरत है और काफ़ी दिन हो गए मैं सोच रहा हूँ कि यार शॉपिंग कर लें, बट ये है कि शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा, जाना ही नहीं हो रहा। अभी मतलब मैं सोच रहा था कि जाऊं, फिर मेरा दिल करता है रहने दे यार, छोड़ परे, थोड़े दिन और गुजार लेंगे, अभी तो बड़ा स्टॉक पड़ा है। बड़ी देर सोचने और विचार करने के बाद हमने ये सोचा कि आज हम ये वाली पैंट और शर्ट पहनेंगे और साथ ही अच्छा सा परफ्यूम लगाएंगे, जो कि मेरा कलेक्शन है ये परफ्यूम्स का, जिसमें सारे इंपोर्टेड परफ्यूम जो है ना ये वाले लगे हुए हैं और ये हैं अपने देसी परफ्यूम, ठीक है, जो कि जे डॉट के हैं ज़्यादातर इसके अंदर, क्योंकि मुझे जे डॉट की जो फ्रेगरेंसेस हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी होती हैं। और उसके साथ जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बोनेंजा, तो बोनेंजा की भी बहुत अच्छी होती हैं। फिर एमटीजे का जो ये खास है, ओए होए ये तो लव है, बड़ी इसकी सौंधी सौंधी सी खुशबू है और ख़ास तौर पे जब आपने गर्मियों में लगाया हो ना, कमाल। आजकल जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो ये बायर का रोज़ ऑफ नो मैंस लैंड, इसकी जो खुशबू है ना वो मेरी आजकल मोस्ट फेवरेट है और इतना मज़ा आता है इसको लगा के आपकी सोच है, बड़ी लाइट लाइट सी रोजेस की इसके अंदर से खुशबू आती है और सारा दिन आपको हल्के हल्का सा जो महक आती रहती है, तो बड़ा मज़ा आता है इसकी। और इसके रोजेस भी जो हमारे टिपिकल रोज़ की फ्रेगरेंस है वो वाली नहीं है, थोड़ी सी जो है ना स्पाइसी सी है और बड़ा मज़े का लगता है। हाँ भाई, आपका भाई हो गया तैयार और अभी मैं जाने लगा हूँ अपने फार्म पे। और जाते जाते मैं आपको सुनाता हूँ एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी अपने फार्म के बारे में। इजाज़ और जितने भी लड़के हैं सबके बारे में, ये सारे जो है ना पागल हुए हुए हैं, आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। तो भाई कल इजाज़ फार्म पे नहीं आया और फिर मैं उसके घर जाके उससे मिला, तो जब मैं उससे मिला तो उसकी हालत देखने वाली थी, ये करके वो पड़ा हुआ था, ठीक है। और मैं उसको कह रहा था यार तू फार्म पे क्यों नहीं आया, तुझे क्या मसला है? तो कह रहा भाई इधर से मैं कल गया, ठीक है, वहाँ जाके जहाँ पे वो पीछे रूम्स बने हुए हैं, आपने कहा कुछ नहीं है ये वो, आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि भाई कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला सबसे बड़ी ज़ात है और ये सब जो है ना ऐसे ड्रामेबाजी होती है घर में, जहाँ पे आप इंसानी आबादी रह रही होती है तो कोई नहीं होता वहाँ पे XYZ। तो भाई मैं वहाँ जाके आपके कॉन्फिडेंस में सो गया, ठीक है। थोड़ी देर मेरी वहाँ पे आंख लगी, उसके बाद किसी ने आके मुझे उठाया, उसकी बड़ी बड़ी जो है ना पलकें थी, हमारी जैसे मूछें होती हैं ऐसी उसकी पलकें थी और ये बड़ी बड़ी आंखें, ये फलां ढिमका, पता नहीं क्या क्या उसने नक्शा खींचा है। आधा घंटा वो मेरे साथ लगा रहा है और उसके बाद इन दी एंड उसने मुझे ये बात की कि भाई मैं फार्म पे काम नहीं करूंगा, मैं फार्म छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा रिजाइन है, आप जाने जो मर्जी करें, आप नहीं मानते आप ना माने, मैंने फार्म पे नहीं काम करना, मैं रिजाइन दे रहा हूँ ये वो। तो खैर उसको बड़ा मैंने समझाया प्यार से और सारी बातें होने के बाद फैसला ये हुआ कि 2-3 दिन से कह रहे थे कि हमने बाबा बुलाना है, बाबा बुलाना है, बाबा बुलाना है। मैंने थोड़ा हाँ कभी ना, क्योंकि मुझे ये सब जो है ना 2 नंबरियाँ और दुकानदारियाँ और नौसरबाजियाँ लगती हैं, तो मैं इन चीज़ों पे एग्री नहीं करता। मुंह पे इनको मैं कहता था ठीक है, जब फिर मुझे फ़ोन करते थे मैं कहता था तुम्हारा दिमाग ख़राब है ये वो, मैं डांट देता था। तो अब इन दी एंड मैंने कहा ठीक है तुम अपना बाबा बुलाओ, अपनी तसल्ली कराओ, ठीक है। अगर दोस्त ने की कोई 2 नंबरी तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है, बट यह है कि तुम्हारी तसल्ली होती है तो तुम बुला लो, कोई इशू नहीं है, तुम अपने बाबे बुला लो, जो बुलाना है बुला लो, तुम जिस तरह सेटिस्फाई होते हो ना उस तरह सेटिस्फाई हो जाओ। तो अभी हम फार्म पे जाएंगे, आज पता नहीं इजाज़ से भी पूछता हूँ कि वो आया नहीं आया, अभी मुझे भी नहीं पता। तो वो बाबा शाबा अपना बुलाएगा तो क्या करेगा क्या नहीं होगा मैं आपको आज सारा दिन दिखाऊंगा। आ गया हम अपने फार्म पे, अभी देखते हैं इजाज़ आया हुआ नहीं आया हुआ, क्या सीन है उसका। कल मैंने उसे कहा था आ जाना, बट यह कि अभी शायद वो आ गया होगा, अभी लेट भी बड़ा हो गया, मैं थोड़ा पीछे कामों में फंस गया था। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ फार्म पे और सबसे पहले मिलेंगे यहाँ अपने जानवरों से, उसके बाद होगी अगली बात। और शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आपको एक बात बताता हूँ, कल या परसों हमने एक जो है ना नया एडिशन करना है अपने फार्म पे। ऑलमोस्ट हमारी जो है ना चीज़ें फाइनल हो गई हुई हैं, ठीक है, डील डन है और तकरीबन 1 या 2 दिन में, क्या उम्मीद है कल या फिर परसों हमारे पास वो आ जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगा वो एक खूबसूरत सी वैरायटी, बड़ी खूबसूरत है
और बंदा देखे तो मतलब देखते ही रह जाता है। खूबसूरत कलर्स हैं, ठीक है। और जब मैं आपको उससे मिलवाऊंगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह परसों वाले दिन तक वो फार्म पे आ जाएगी और आते ही मैं आपको उसका व्यू करवाऊंगा कि कितनी प्यारी वो चीज़ है। जब वो आएगी तो मैं आपको उसे मिलवाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने फार्म के जो बर्तन शर्तन थे ना, वो भाई जो मतलब थोड़े से शॉर्ट हुए थे, यानी कुछ ख़राब हो गए थे और कुछ तोड़ दिए थे हमारे लड़कों ने। हमने किए नए बर्तन परचेज। चेक करो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, डस्टबिन वगैरह। और इसके साथ ये कुछ नए बर्तन। कमाल की शॉपिंग की है कल आपके भाई ने बर्तनों शर्तनों की चीज़ों की, और एक से बढ़ के एक लेके आए हैं। तो बाकी अभी दिखाएंगे, कभी कुछ खाते पीते दिखाएंगे आपको। मतलब कभी बर्तन शर्तन रखे होंगे, कभी मेहमान आए होंगे, या कभी हमने मतलब कोई चीज़ खानी होगी, कोई बिरयानी शरयानी है जो कि हम मतलब किसी न किसी को ज़िम्मे डाल के खा ही सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बड़े प्यारे प्यारे से हमने न्यू ऑर्डर किए हैं, ठीक है। ऑर्डर नहीं बल्कि जाके लेके आया था यार भाई, आपका खुद परचेजिंग की है, नवी परचेजिंग की है 0 मीटर। ऐसे चेक करो आजकल जो है ना, मतलब जैसे दिसंबर आया, सर्दियां भी आ गई, आए माहौल जो है ना, ठंडा ठंडा मौसम हुआ बड़ा सारा जो है ना स्काई। और कल जो है इतना मतलब ज़्यादा नहीं था, आज तो मतलब हल्की हल्की सुबह फॉग टाइप भी थी। दिसंबर आया था, सर्दियाँ भी आई गई, सर्दियों को भी गैरत आ गई कि यार चलो चलते हैं, अब बड़े टाइम ही हो गया, मतलब आ जाना चाहिए, अब तो पड़ जाना चाहिए हमें। बढ़िया कि अभी भी हमारा गुजारा हो रहा है टी शर्टों वगैरह के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो हमारे फॉर्म पे चल रही है, क्योंकि हमारे जो फॉर्म पे जो है ना, यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई हैं। ये जो लाइट्स है ना, ये थोड़ा सा तंग कर रही थी हमें। हेलो भाईजान, क्या हुआ है? ये शाइया दे रहे हैं आगे भाई को, इस्तकबाल हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, हेलो। गरज चेक की है इसकी बोलने की कि अभी मैं किस तरह मतलब इतना ऊंचा बोल रहा हूँ, शायद मेरी आवाज़ ना आ रही हो आपको। हेलो, वे बस, क्या हुआ है? बस बहुत हो गया, चुप, आवाज़ ना आए। अब व्लॉग करने दो, चुप करके बैठा करो। जब व्लॉग कर रहा हूँ तो वो नहीं बोलना होता, बाद में बोला करो, ठीक है? ओके, चलो। तो मैं बात क्या कर रहा था कि हमारी जो लाइट्स हैं उन्होंने थोड़ा सा किया हुआ है तंग। तंग कैसे किया हुआ है कि यहाँ नीचे जो है ना, सारा पानी शानी भी हमने देना होता है, घास वगैरह को, पौधों को और इन चीज़ों को। तो ये लाइट्स हो जाती हैं शॉर्ट और हो जाती हैं ख़राब। तो ये पाइप पड़े हुए इधर, ठीक है, इसको निकलवाया है और निकलवा के जो है ना, अब इसको एडजस्ट करेंगे या तो ऊपर कहीं, ठीक है, या फिर ये जो पीछे दीवार चल रही है छोटी छोटी पौधों के साथ, या यहाँ पे कहीं इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये ख़राब भी ना हो और प्रॉपर चलती भी रहें। क्योंकि नीचे जो है ना हमारी सिवारा या सलीना जो है ना, वो भी इसको ख़राब कर देती हैं। इनको थोड़ा सा ना वो समझती हैं कोई चीज़ है, मुंह से तोड़ देती हैं। तो ये भाई जो है हमारा निकम्मा काशिफ इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इसकी ये जिम्मेदारी है कि ये सारा इसको निकाले, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको दोबारा से एडजस्ट करे, या तो इधर दीवार के ऊपर या फिर ऊपर, ठीक है, दोनों में से किसी जगह भी है इसको एडजस्ट करे जहाँ पे ये अच्छी लगे और अंदर केजीज में जो है ना लाइट शाइट भी हो। तो ये इसकी अभी जिम्मेदारी हमने लगाई है। अभी इसमें निकालने में तो कामयाब हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रीशियन जो है ना, जुगाड़ू है, इसे कोई भी चीज़ ख़राब करवा लो सही इससे नहीं होती। कस्टमर ना बनने देना। हाँ, तेरे कस्टमर हम है ना। तुझे क्या जरूरत है? और भी तो आने दो ना यार। क्या करेगा, हमारे तेरा काम नहीं पूरा होता, किसी और का तूने क्या करना? और आगे कस्टमर यार। भूख क्या हवस का पुजारी है तू, हवस से भरा हुआ है, पैसे का पुजारी। हाँ वही कह रहा हूँ ना, हवस तेरी मुक्ति नहीं है, पैसे की हवस है, इसको खत्म ही नहीं होती। हालांकि इतना एक कमाता है और 2 नंबरियां तो टिका के करता है। जाने तो सजी कौन मुझे बदनाम करे मीडिया में। लाइव डलेगा, सब डलेगा, आवाम देखेगी ये कैसे बेईमानी करता है हमारे साथ। पर ये बंदा अच्छा है, ठीक है, काम शाम जो है ना हमारे सारे फार्म के और सारी फैक्ट्री के, घर के, इधर उधर हर तरफ इसी एक बंदे ने संभाले हुए हैं, ठीक है। कहीं कोई इंस्टॉलेशन करनी हो, कहीं कोई न्यू वायरिंग करनी हो, कहीं कुछ भी करना हो, कोई बल्ब ख़राब हो जाए, इवन के ये बंदा इतना अच्छा है कि इसको आधी रात को भी आप फ़ोन करके बुलाओ ना, तो ये बिस्तर में सर्दियों में गर्म रज़ाई के अंदर भी सोया हो तो ये आपके अटेंड करता है कॉल और आता है। तो इमेजिन कर लो आप, ये कितना अच्छा कि एक बंदा सर्दियों में गर्म बिस्तर छोड़ के धुंध की रात में आपके पास एक कॉल पे आ जाए, तो भाई उससे ज़्यादा कंपैरिजन में करवा नहीं सकता। तो ये बंदा इतना अच्छा है। अच्छा, आपको जो है ना मिलवाता हूँ हमारे मिस्टर टॉम से, ठीक है, जो कि हमारे घर पे हुआ करते थे और अब जो है ना बच्चों का हमारे दिल भर चुका है, तो वो आ गए हैं हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, टॉम की जो सीन ये है कि भाई अब ये है फॉर सेल ही, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो चाहे तो वो हमारे से
परचेज भी कर सकता है। ये टॉम जो है ना अभी आजकल यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, घर में बच्चों वगैरह के लिए लिया था, उनको जो है ना थोड़े दिन उन्होंने इसके साथ शौक पूरा किया है। बट ये है कि अब ये फ्री है, तो अब ये हमारे पास फार्म पे ही होता है। हमारे फार्म में जो है सलीना के खालू भी ऐड हो चुके हैं। तो सलीना जो है इसके साथ बड़ी मानूस थी, अभी दोपहर खेल भी रही थी, खाया नहीं इसको, इतना खूबसूरत है। बट ये है कि कोई चाहेगा तो कोई मसला नहीं है, हम दे देंगे। बट ये है कि मेरा इसको प्लान नहीं है सेल करने का, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें मैंने सोची हैं कि जैसे हमारे टाइगर्स के न्यू कब्ज़ आए हुए हैं ना, तो हम इसके साथ जो है ना इनके खालू जो है ना टाइगर्स के कब जो है वो बड़े करेंगे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इनके साथ जब वो खेल के बड़े होते हैं ना, तो ये यूँ समझ लें कि इनकी नेचर को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कैट्स होती हैं ज़रा प्यारी सी और ज़रा शर्मीली सी और ज़रा बड़ी मतलब उस तरह से सेंसिटिव सी, तो वो आपके जो टाइगर के कब्ज़ होंगे, लायन के कब्ज़ होंगे, वो भी इसी की तरह नेचर में वो बड़े होंगे। तो ये समझ लें कि एक किस्म का उनको ये पाल पोस के बड़ा करेगा। अच्छा भाई, हमारे पास ना माशाल्लाह अभी मैंने एक चीज़ जो आनी थी परसों आनी थी, पर एक चीज़ और आई है अभी जस्ट ताज़ी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे, पहले गेस्ट आ गए थे हमारे। एक तो माशाल्लाह गेस्ट हमारे पास बहुत आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत है। बट ये कि उसके बाद थोड़ा सा रात होगी, और ये हमारी जो फ्रेश शिपमेंट आई है, अभी मैं सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी जो है इसकी डिटेल्स मैं आपको अगले व्लॉग में प्रॉपर बताऊँगा ये क्या है कैसे हैं। सिर्फ अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये चेक करेंगे हैं कितने खूबसूरत माशाल्लाह से। ये ओए 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 कितने खूबसूरत हैं ये माशाल्लाह। एक पूरी शिपमेंट आई है, ठीक है। जब ये आए हैं तो मैं भागता गया था बाहर, ठीक है, क्योंकि ये आए थे उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर, और मैं भागता बाहर गया था तो मुझे सांस चढ़ गया। और इसी तरह फिर मैं जो है ना इनको ले गया हूँ तेज़, ताकि अभी क्योंकि बाहर ठंड है, थोड़ा सा हवा जो है ना ज़्यादा है, तो जल्द से जल्द ये था कि अपने जो है ना केज में इसको पहुँचाएँ, शिफ्ट करें, ताकि ये बीमार ना हो, हवा ना लगे, क्योंकि ये किसी और जगह से यहाँ पे आए हैं तो ये बीमार हो सकते हैं। ये था हमारा मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू जो मैंने आपको भी सिर्फ दिखाया है, जो हमारे पास नई वैरायटी ऐड हुई है। मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने कहा चलो मैं आए हैं साथ ही दिखा दूं, क्योंकि मेरा ये था कि मैं प्रॉपर इस पर एक व्लॉग करूँगा। तो पर यह है कि फिर मैंने कहा यार साथ ही इसी में अभी चल रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें मुर्गियाँ माशाल्लाह फुल चिल माहौल में बैठी हैं। ये हमारी मुर्गियाँ हैं हैंस। तो ये बल्कि मैं ना एक व्लॉग सोच रहा था कि बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर ही मुर्गियाँ जो हमने रखी हुई हैं और कौन सी रखी हुई हैं, उन सब का अंडों के लिए कौन सी रखी हुई हैं, ब्रीडिंग के लिए कौन सी रखी हुई हैं, और सेल परचेज़ के जो पर्पसेस हैं उसके लिए कौन सी रखी हुई हैं, वो मैं सारी आपको एक व्लॉग में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी तो फिलहाल है कि मुझे इजाज़ अभी तक नज़र नहीं आया, और अभी मैं जाने लगा हूँ, लड़कों से पूछूंगा भाई इजाज़ कहाँ है, क्योंकि मैंने उसको अभी तक फ़ोन भी नहीं किया। दोपहर मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं क्यों नहीं उठाया, वो मुझे नहीं पता। काम चेक करो, खिदमतें करा रहा है अपनी जनानी से। देख वाह क्या बात है बिल्लू बेटे, मज़े में, वाह जी वाह, मस्त मज़े, खिदमतें करवा रहा है अपनी जोरू से। चेक करो इसके काम, किस्मत वाला है भाई, किस्मत वाला है। ओए मुरीद बात सुन, मुरीद बात सुन, इजाज़ कहाँ है? इजाज़ उधर बाहर गया हुआ है। किधर गया हुआ बाहर? वो किसी बाबा को लेवन। कौन से बाबे को? बाबा इधर तो जिन्ना है, जिन्ना दा असांखे को पता करी नहीं हुआ था, मेरा बाबा ना कोई जानने वाला है, तो असांखे उसने लाया। तो वो कब का गया हुआ? सुबह का नहीं आया? मैं तो कब से यहाँ फिर रहा हूँ, अभी तो मेरे जाने का टाइम हो आया गया था, लेकिन फिर टाइम चला तो देख। गया। तकरीबन मेरे ख्याल में वो 9:30 बजे चला गया था। आया था सुबह? आया था तो वो तो कह रहा था मैं नहीं आऊँगा सुबह। पता नहीं, आया था, फिर वो बाबा ने लेवन लगा गया है। अच्छा बाबा नु लेने लगा गया है, लेवन लगा गया है। बाबा ने या तो सराकी बोल या उर्दू बोल, एक काम कर। चलो ठीक है, सराय की बोल दे। तेरे राब्ता हुआ है उससे? बाबे ने पता कर गया थे। राब्ता हुआ तेरा उससे? हाँ हुआ है। क्या कह रहा था? वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, अभी राब्ता हुआ। चल अच्छा मैं खुद फोन करके पूछता हूँ किधर है। चलो वो या तो मुझे भी पता लग जाएगा, आज तुम्हारी तसल्ली हो जाए ना किड़े जिन ने। हाँ जी हाँ जी। तुम्हारी छुट्टी वाले जिन ने? नहीं छुट्टी वाले नहीं, बाबा साथ दसा ऐसी बहुत पहुंची हुई सरकार है बाबा। अच्छा चलो देखने पुत्र, मैं इजाज को कॉल करता हूँ, किधर है? इधर बैठ के सुकून से करें। हेलो भाई। वालेकुम सलाम, किधर है तू? मैंने क्या है, मैं रास्ते में हूँ, पीर साहब को लेकर आ रहा हूँ। अच्छा पीर साहब हैं। अब तू ऐसा कर भाई, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। तू अपना जो करना है ना वो करवा ले, जो अपने जिन पकड़वाने पकड़वा ले, मुझे बता दियो। आप रुके भाई, बस रुके, 10 मिनट के अंदर मैं फार्म के अंदर आया इंशाल्लाह, 10 मिनट के अंदर। यार तुम कर लो, मैं इतना लेट हो गया ऑलरेडी यार। भाई नहीं, मैं ये
बाईपास के ऊपर हूँ मैं, आप बिल्कुल आया, बस 10 मिनट रुके आप। जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा सा और वेट करें, बस मैं पहुँचने वाला हूँ। चलो आ फिर फटाफट आ, मैं वेट बस कर मैं रहा हूँ। आया। चलो भाई पीर साहब चले। A few minutes later. आ गया तू बेशरम आदमी, किधर था तू? तो पीर साहब तेरे हैं, मेरे थोड़ी हैं। वो बहुत नेक और बहुत पहुंची हुई हस्ती है। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उनकी भाई। अच्छा, कभी इतनी तूने हमारी तो ना करी। आप मेरे भाई हैं भाई, वो पीर साहब हैं, फर्क है दोनों में। क्या है, बुला भाई पीर साहब को अंदर। आज हैं भाई वो। यार ये टोपी ड्रामे होते हैं, तू मैं हमें पता नहीं किन चक्करों में लगे हुए। एक बंदे हैं, आपको अब अच्छा चलो, नहीं लगता ना। आप चलो, चलो। अंदर बैठ, बॉस मेरे हैं आप, हाँ। उसके थोड़ी हैं। वाह, पीर है मेरे भाई। क्या बात है, क्या बात। चलो सर फिर आए। भाई ये पीर साहब आ गए। कौन से? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा अच्छा, और तकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में, कोई परेशानी नहीं? आए अंदर आए, ले भाई आओ। इनको मैं ना जहर पीर रहीमियर खान से लेकर आया अच्छा। हूँ, डिस्ट्रिक्ट रहीमियर खान। हाँ, ये वहाँ से आए हैं। अच्छा। बहुत पहुँचे हुए हस्ती हैं, बहुत पहुँची हुई हस्ती हैं। अच्छा। 15 मिनट में रहीमियर खान जहर पीर से। सॉरी भाई, ये मजाक यार अब तू फिल्में कर रहा है। ओह सॉरी, ये मजाक है। बैठे जी, बैठे आए, बिस्मिल्लाह आए। और जी आप सुनाएं, ठीक है? आप तबीयत से ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में? अच्छा, और पानी पिलाओ यार। तो मेरा तो कोई इन चीज़ों पे तकाद नहीं है, इन लोगों का ही है ये लगे हुए हैं, बस सिर्फ इन लोगों की तसल्ली के लिए कि भाई ये जो इनकी है ना दिमाग में एक चीज़ बसी हुई कि यार यहाँ कुछ है, कोई फलां है, डिमगा है, तो बस उस चीज़ के हवाले से जो है ना मैंने भाई जो है ना इनको इजाज़त दी थी कि आप आएँ या जो भी आपका मामला है वो आप करें, ताकि ये इनको एक तसल्ली हो जाए। बाकी मेरा तो कोई इतकाज़ नहीं है। नहीं इंशाल्लाह ये जो है ना हमारे मुरीद है ना, ये हमें जानते हैं अच्छी तरह से, तो इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह का कोई होगा भी सही तो वो आप इजी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताएं, वो कल कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ थी, कोई दीवे शीवे थे, इजाज़ लेके आया था, पता नहीं क्या चीज़ थी वो, आपने खैर है किस लिए वो मंगवाई थी? जी असल में वो जो दवाइयाँ होती है ना वो हम खुद जो है ना इस्तेमाल करते हैं अपने लिए ना, अपनी एलर्जी के लिए ना। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि जो हमारे मामला होते हैं उसकी एनर्जी जो वेस्ट होती है हमारी, तो उसमें जो है ना वो मेडिसिन हम यूज करते हैं। अच्छा। तो बाकी जो वो बाकी दीवे शीवे भी तो थे कुछ, वो दीवा किस लिए? हाँ जी, वो जो देवी होते हैं ना वो असल में ना जिन जो है ना उनको ढूंढने के लिए ना, अच्छा, तो कि वो भाई किस जगह पे हैं? जी जी वो इसमें जो है ना हम वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये अभी आप करोगे कैसे, मतलब क्या है, कैसे मामला होगा? जी वो ऐसे होता है कि हम ना कलाम पढ़ेंगे कुछ, तो उसके लिए ना वो जगह भी कुछ मखसूस होनी ज़रूरी है। तो यार बेटा आप हमें दिखाएं कौन सी जगह है। जी जी आप उधर ले चलें हमें। जी जी तो चले कर लेते हैं कोई। आए हजरत जी। चलें चलें, आए आए। यार बेटा सामान तो ले लो। ओह जी वो सामान तो ले लो, अल्लाह के बंदो, बिना सामान के क्या से इलाज करोगे? मैंने वो चीजें निकाली वो लेकर आओ। जी जी हजरत जी आगे चलें। चलें। नहीं तू चल 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 आगे चल मेरे से। अच्छा, चलो जी फिर आप चलें जी, पीर साहब को प्रोटोकॉल दें ना, जाएं। चलो हजरत जी चलें। जी जी आपको पता नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे चलेगा ना, जगह तो तूने ही दिखानी है, आगे चल। बल्कि उसको बुला जिसको ऊँट नजर आते हैं। हाँ ले आ गए सामान, लाओ जी। ये भाई हमारे दीवे आ गए हैं, और ये हजरत जी की ताकत की दवाइयाँ, और साथ ये माचिस है दीवा जलाने के लिए। मुझे पहले लगा था कि हजरत जी ने मेरे लिए ताकत की दवाइयाँ मंगवाई हैं। अब तुझे जरूरत भी है, पहले ताकत की दवाइयाँ खा के तुझे मोशन लग गए थे। शुक्र है उन्होंने कह दिया कि वो तो शुक्र है उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए ये तो, अच्छा, यानी कि उनके लिए। हाँ उनके लिए। चल हजरत जी ये वो जगह है जहाँ पर हमने वो मखलूक देखी थी यहाँ पर, और यहाँ पर दरवाजे आवाज़ें बजने की ये साथ मेरे लड़कों ने भी देखी थी। हाँ, बल्कि इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको जो है ना प्रॉपर कोई ऊँट शूट, कोई बंदे शंदे नाचते हुए जो है ना सारी मखलूकात जो है ना इसको नज़र आई हैं। अच्छा, एक लड़का आज हमारा छुट्टी पे है, वो डर से आया ही नहीं, ठीक है? अहमद की बात कर रहा हूँ, अहमद भी नहीं आया बेटा डर से, तुझे पता है आज छुट्टी पे है वो। अच्छा, वहाँ पे वो कहता है जी यहाँ पे कूलर रखे हुए थे 2 दिन पहले, अब तो खैर सफाई हो गई है, यहाँ सारी चीज़ें खाली हो गई हैं, यहाँ से उठा दिए, लड़के लुड़के डर रहे थे, बार बार इधर नहीं आ रहे थे। वो ये कहता है जी यहाँ कूलर गिर गए थे, फिर हमने उठाए, फिर बना दिए, वो जिन्होंने ये है वो है, फिर इसने नवी स्टोरी जोड़ दी कि जो है ना यहाँ पे मैंने नाचते ऊँट देखे हैं, नाचते बंदे देखे हैं। तो इजाज साहब ने भी कल नवी कहानी सुनाई थी कि जो मैंने बंदे सोया हुआ था, बंदे उठे, मूंछों जैसी उनकी पलकें थी, फलां था डिमगां था, तो जो है ना वो चीज़ें आपकी थी। नहीं अब आप ठीक है, इधर बैठ जाते हैं,
पढ़ाई वगैरह हम इधर करते हैं बैठ के ना। इधर वाली जगह पे इधर ही जहाँ बैठ मैं जाते नजर हैं। आया था। हाँ इधर हजरत ही जी, बैठ मुझे जाते डर हैं। लग रहा है। नहीं नहीं आप इजी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं, आप आ जाए। तूने टेंशन नहीं लेनी बेटा, पीर साहब के होते हुए बिल्कुल चिंता नहीं करनी। सामान दो ना पीर साहब का, किधर है सामान, किधर है, रखो। हजरत जी बैठे बैठे। ये दवाई आ गई, मेडिसिन मैंने खा ली है, ठीक है। तो और लगता है मामलात होते हैं इसमें ना मेडिसिन के। और ये दो जो है ना दीवे हैं बड़े इधर ना, लेफ्ट और राइट में, इनका जो है ना कॉन्सेप्ट ये है कि जो राइट वाला है अगर अच्छे हैं तो वो यानी कि आप ये अच्छे हैं तो मतलब दीवा बुझ जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं है। जो लेफ्ट वाला है पड़ा, अगर बुझ जाए तो ऐसा समझे कि ये बुरे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों यानी कि बुझ जाते हैं तो ऐसे समझें कि आपका कोई दुश्मन है, तो जो है ना जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ये क्या बात हुई, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, सारे प्यार करने वाले लोग हैं। नहीं आप देखें ना कि ये भी एक हमारा एक अमल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता है कि कैसी हैं, क्या मामला आता है। आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप नहीं समझते इस बात को ना, तो ये हमें ज़्यादा पता है। चलें करें, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। ओए, आराम से बैठो। अच्छा चुप, अबे क्या हो गया, खैर है, आराम से बैठ, इधर बैठ, नीचे बैठ। पागल तो नहीं हो तुम, आराम से बैठो। मैंने क्या बकवास किया, बात सुन, इधर बैठो आप। बैठ जा आराम से, पागल ना हो तो कुछ भी नहीं होता इधर, अल्लाह के बंदे, बैठा नहीं हूँ मैं, पीर साहब आए बैठे हैं, तुम्हें हमें टेंशन ले रहे हो। आपके सामने लाइट वो क्या है फिर, बला भी है, फ्यूज हो गया होगा, पहले नहीं फ्यूज होता है। तो फिर की होया, पहले नहीं फ्यूज होए तो की होया, एवें जो है ना दिमाग खराब कर रहे हो। लाइट बंद हो गई। अब दोनों दिए जो है ना जल गए हैं, ठीक है। आपने जो है ना इधर से अब हिलना नहीं है, ठीक है। अल्लाह की हिफाजत के बाद अब जो है ना मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है। आप जो है ना खामोशी इख्तियार करें, अच्छा तो बाकी अब मामला जाने और मैं जानूँ, ठीक है। ठीक है, बारिश भी शुरू हो गई है भाई। मैं कराई है, वो अल्लाह ने कराई है। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜੈਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਜੈਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। नहीं नहीं जानते नहीं है। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ये अल्लाह पाक ने जानते थे ने। चलो खामोशी चुप। दीवा बुझ गया भाई, सब्जी वाला दीवा बुझ गया। चुप। इसका मतलब है हमारे पास नेक है भाई, जिन्नात नेक है। आप खामोश हो जाओ। ओ खबर बुझ गया, खबर बुझ गया भाई दोनों। ओ भाई दोनों खबर क्या बुझ गया भाई, बदतमीजी है यार, वो दोनों बुझ गए। उठाओ यहाँ से सजा बुझ गया, खबर चुप बुझ है, गया। खड़ा हो, खड़ा हो, चल खड़ा हो। ऐਵੇਂ चपेड़े खाओगे तुम लोग, मेरे से बेवकूफ ना हो तो। देखो लो। अच्छा फिर क्या, और हाँ पहले नेक बंद हो गया, फिर दूसरा बंद हो गया, अभी कोई मेरे पे पीछे लगा हुआ है। भाई दोनों है यहाँ पर। हैवी जिन है भाई, हैवी किस्म के भाई। इंसान का बच्चा बन। ओए मेरी बात सुनो, ओए ओए आराम से, आराम से, आराम से, इंसान के बच्चे बनो, आराम से बैठो। पीर साहब तुसी भी खड़े हो, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ना, नाराज भी नहीं होना आपने, आपकी मेहरबानी, ठीक है। आप भी आ जाएं, आपकी मेहरबानी, ठीक है ना, आपने नाराज भी नहीं होना, ठीक है। ये जो है ना चीजें हमें कोई अच्छी नहीं लगती। इजाज खड़ा हो, खड़ा हो इजाज, यार ओए खड़ा हो मुरीद, बचाओ, मैं तेरे चपेड़े गैरत आदमी, खड़ा हो जल्दी से। भाईजान आपकी भी मेहरबानी, आपके जो है ना आप जाएं प्लीज, आपकी मेहरबानी। भाई आप उनको ना भेजें भाई। यार उनको ना- पागल तो नहीं है तू, भाई इधर है, आप क्यों नहीं मान रहे भाई? आप पागल ये है। बात मान रही है मेरी बात आपने हजरत जी को भेज दिया, आपने खुद देखा है, आपने खुद चीजें यार देखी है मुझे भाई। सारे टोटके भाई, पता है, मैंने आपने सारी खुद जिंदगी देखी है गुजारी भाई, है। दिए बुझ गए, सज्जा खब्बा भाई सारे बुझ गए भाई। दिए। मेरी बात सुन, आप नहीं ओए जानते हैं भाई, ये भी यार जानते हैं। मेरी बात सुन, मुझे नहीं मे- समझ आती भाई, मैंने आपको दिखाया। अच्छा ए मेरी बात सुन, हजरत जी ने आके आपको खुद शेखुल इस्लाम को मैं लेकर आया हूँ दास दूर मेरी से। बात है, ये सारी चीजें मुझे पता है, मैंने सारी जिंदगी गुजारी है, ठीक है ना। ये जिस तरह के टोपी ड्रामे होते हैं ना, मैंने सारी जिंदगी देखे हैं, ठीक हो गया। अभी तुमने आना है तो आओ, नहीं तो दफा हो, भाई पागल मेरी के बात बच्चे सुने जाना। भाई, मेरी बात सुने भाई, नहीं। ये बात सुने। चलो। यहाँ पर है, हकीकत में चल है। मुरीद चल, मेरी बात सुनी जा, तूने काम करना है तू कर, नहीं तूने करना मेरी तरफ से तुम जा सकते हो, तुम्हारा रेजिग्नेशन मुझे कबूल है। मुझे ना मेरा ईमान खराब कर, ना अपना ईमान खराब कर, तेरी मर्जी है, तूने करना है तू कर, नहीं करना तू ना कर, पर इन चीजों में मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। भाई आप दफा हो मेरी तरफ से। इजाज 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 इजाज, ओए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शेख साहब, ओए ए लाइट किसने बंद की, लाइट, ओए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन,
अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह यार शेख किधर गया शेख शेख अस्तगफुरुल्लाह अल्लाह अकबर अस्तगफुरुल्लाह शेख शेख किधर गया यार यही तो था शेख कहाँ गए सारे ओए